Assalamu alaikum friends, I hope all of you are fine and in best of your health. So लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव कंप्लीट किया था एंट्री टेस्ट के हवाले से, और आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेफिनेशंस आप लोगों को बेशक एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन आप लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन असल में होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या ऐसे एंटी प्रोसेस भी बोला जाता है, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, और इंटीग्रेशन की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि इसे हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। सो एप्लीकेशन है इसकी कि एरिया ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, एरिया ऑफ कर्व। तो इंटीग्रेशन हमें बेसिकली क्या चीज़ शो कर रहा होता है, एरिया ऑफ कर्व के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, एमसीक्यूज़ ही स्टार्ट करते हैं, और जो बाकी कंसेप्ट आएंगे वो बीच में ही हम लोग देखते जाएंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। सो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 17 इज ऑप्शन नंबर ए 4.5, ऑप्शन नंबर बी 4.125, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 3.9। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर ही कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखें, ये 17 तो पूरा तो हमारे पास स्क्वायर नहीं बन रहा। तो अगर हम लोग देखें तो ये 16 के करीब है, और 16 हमारे पास होता है 4 का। अब मतलब कि ये 5 भी नहीं हो सकता और 3.9 भी नहीं हो सकता, 4 से बड़ी वैल्यू होगी। अब 4.125 है और एक है हमारे पास 4.5। अब 4.5 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ज़्यादा करीब है 16 के, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ 4.125। तो यही इसका हमारे पास क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, then dy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल में से है। डिफरेंशियल आप लोगों ने 3.1 और 3.2 की छू की कुछ एक्सरसाइजेस में पढ़ा होगा। तो पहले मैं इसके ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास -0.12, ऑप्शन नंबर बी 1.12, ऑप्शन नंबर सी 0.12 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.02। अब देखें, हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो हम लोगों ने निकालनी है डी वाई की वैल्यू, तो डी एक्स को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव लेके लिखना है, तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x dx। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x चेंजेस फ्रॉम, x की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगी x की वैल्यू कितनी है 3, और
चेंजेस टू 3 से की तरफ जा रहा है 3.02, तो हम लोगों ने डेल्टा एक्स क्या मिलेगा हमें यहाँ से, डेल्टा एक्स हमें मिलेगा 3.02 माइनस 3, मतलब कि चेंज कितना है, कहाँ से कहाँ पे चेंज कितना आ रहा है हमारे पास 0.02 का। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी 0.02, ये हमने फाइंड कर ली और एक्स की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब हमें पता है कि डी एक्स जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा एक्स के, एंड डी वाई जो होता है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। अब देखें ये अप्रॉक्सीमेशन वाली हम लोग टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब डेल्टा एक्स को हम लोग डी एक्स के इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा ये डी वाई इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, एंड डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.02, 3 2 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.12, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आगे कंडीशन गिवन है n इज इक्वल टू -1। इसके मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। पहले ऑप्शन नंबर ए है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ऑप्शन नंबर सी x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 प्लस c, एंड ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि n की पावर -1 है, तो जब भी हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दो ही रूल हैं, एक तो है हमारे पास पावर रूल और एक है हमारे पास लॉगरिथमिक रूल। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल जो है हमारे पास, उसके लिए ये ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए, 1 लाजमी होनी चाहिए फंक्शन की। अगर 1 के अलावा कोई और पावर होगी तो उसके ऊपर लॉगरिथमिक रूल नहीं लगेगा, बल्कि उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे उसने हमें कंडीशन गिवन की है कि n की पावर है हमारे पास -1, तो जब हम लोग इस फंक्शन में n की पावर -1 पुट करेंगे, n की पावर -1 dx, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/x dx। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के ऊपर हम लोग कौन सा लगाएंगे, लॉगरिथमिक रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है फंक्शन की 1 है। अब देखें x अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं, रूल ये है, और प्लस c लिख देते हैं। अब देखें नीचे है हमारे पास x और x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1, जो कि ऊपर हमें मौजूद है, तो हम लोग क्या कर देंगे, x के साथ खाली नेचुरल लॉग लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास अगर यही फंक्शन हो और कंडीशन हमें ये गिवन हो कि n की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर आप लॉगरिथमिक रूल नहीं लगेगा, बल्कि हम लोग इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो और उसकी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन हो और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। अब x है, x का डेरिवेटिव क्या है हमारे, विदाउट पावर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1, जो कि आगे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो पावर होगी n, उसमें हम लोग एक ऐड भी कर देंगे और सेम नंबर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x की पावर n+1 ऐड करेंगे और इसी सेम नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस c, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन। तो इस केस में अगर हमारे पास n = 1 होता तो फिर ये वाला ए वाला ऑप्शन बनता था हमारा।
आगे कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के डेरिवेटिव के फार्मूलाज आपको अगर अच्छे तरीके से आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। पहले मैं यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है हमारे पास पावर रूल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई फंक्शन हो x की पावर n, ठीक है, और उसकी हम लोगों ने करनी हो इंटीग्रेशन, तो इसे हम लोग किस तरह करेंगे? पावर रूल के लिए इसके लिए कंडीशन ये है कि n इज़ इक्वल टू +1, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, पावर में एक ऐड करेंगे और सेम नंबर के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। और लॉग रूल तब लगेगा, लॉग रूल भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दो ही रूल्स लगेंगे, ठीक है। लॉग रूल तब लगेगा जब हमारे पास कोई भी फंक्शन है और n जो है वो -1 के इक्वल है, इस टाइप का हो। x की वैल्यू जब हम लोग -1 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -n dx, तो ये हमारे पास चला जाएगा नीचे, यहाँ पे बन जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/x विच इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास नीचे कोई भी फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो x है तो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है दैट इज़ 1, और हम लोग क्या करेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ठीक है। ये दो सिंपल से रूल थे। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी? डेट इज इक्वल टू -cos x, ठीक है। सेकंड फंक्शन है cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन ऑफ x। थर्ड इज इंटीग्रेशन tan x, tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x। ये दो हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास cot x की इंटीग्रेशन क्या होगी? cot x ही होगी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। आगे है हमारे पास सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होगी? सीकेंट x की होगी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट की क्या होगी? कोसिकेंट x की हमारे पास बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, ठीक है। ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं साइन फंक्शंस की इंटीग्रेशन। और अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह की आ जाती है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² dx, तो आप लोगों को पता है कि ये डेरिवेटिव होता है किसका? साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी? साइन इनवर्स ऑफ x। तो बाकी सारे जो हैं हमारे पास फंक्शंस की वो डेरिवेटिव्स वाले फार्मूला ही हैं जो कि रिवर्स वे में हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग क्वेश्चंस में ही देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हुए, ठीक है। आगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इंटीग्रेशन e की पावर x dx वो किसकी इक्वल होगी हमारे पास? e की पावर x प्लस c की इक्वल। इसकी मैं जनरल फॉर्म बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आ जाए हमारे पास e की पावर n x dx तो इसे हम लोग किस तरह लिखेंगे? ठीक है,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार e की पावर एन एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। इसके एंगल में जो भी होगा उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करेंगे। अब इसके एंगल में क्या है हमारे पास, एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक कांस्टेंट है, एन बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा एन। तो हम लोग क्या कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस टाइप के फंक्शन की आप लोगों ने इस तरह इंटीग्रेशन लिखनी है। आगे हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाए, e की पावर एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो e की पावर एफ ऑफ एक्स और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा, तो तब हम लोग उसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इस तरह, e की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर बी 1 बाय लैम्डा e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर सी e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 बाय लैम्डा e की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है। सो अगर आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोगों ने किस तरह डील करना है। अब देखें e है और उसके पावर में कोई फंक्शन है, तो यहाँ से हम लोग ये वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला रूल किस तरह यूज़ करेंगे, अब देखें अगर मैं एंगल का जो भी ऊपर जो पावर है उसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, ठीक है। इसका लैम्डा एक्स है प्लस म्यू, तो लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस म्यू एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या बन रहा है, म्यू। अगर मैं म्यू से यहाँ पे डिवाइड भी कर दूँ, यहाँ पे डिवाइड भी कर दूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो मैं कर भी सकता हूँ इस तरह, लैम्डा e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू। तो ये देखें मैं यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और लैम्डा से डिवाइड भी कर रहा हूँ dx। अब देखें अब ये फंक्शन है e की पावर, अंदर जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू। तो ये किसकी इक्वल होगा मेरे पास, e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू और साथ ये 1 बाय लैम्डा मल्टीप्लाई जो हो रहा है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। अब देख लें ये कौन सा ऑप्शन मेरे पास बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 1 बाय लैम्डा e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन सारों के साथ है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरह डील करना है। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके मैं ऑप्शन देख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए e की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ऑप्शन बी 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी e की पावर एक्स स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी नन। अब देखें ये एक मेरे पास फंक्शन है e की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास बनता है 2x, ठीक है। अब 2x मेरे पास आगे मौजूद नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि x एक वेरिएबल है। तो हम लोग रूल ये है हमारे पास मैथ का कि हम लोग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो करा सकते हैं, लेकिन हम लोग वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। सो इस केस में हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, नन, ठीक है। तो 2x से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। अगर हमारे पास बन रहा होता 2, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बन रहा होता 2, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा के इस इंटीग्रेशन का आंसर हम लोग e की पावर एक्स स्क्वायर लिख देते। लेकिन यहाँ पे अभी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का वो 2x बन रहा है, और अगर यहाँ पे अगर आगे x मौजूद होता
तो हम लोग क्या करते कि 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा के इसका आंसर हम लोग लिख देते e⁻x² डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका आंसर आ जाता। लेकिन इस केस में हमारे पास आगे x मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/ax + b dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके अब मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या है, फंक्शन इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों ने 1/ax + b। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, इसकी चेक करनी है पावर 1 बन रही है या नहीं। अगर पावर कोई और होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को नोमिनेटर में लेकर जाएंगे और फिर उसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास पावर तो 1 बन रही है, तो इसके ऊपर लॉग रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है फंक्शन का या नहीं। अब देखें ax + b का अगर डेरिवेटिव लूँ तो मैं क्या बनेगा, मेरे पास a एक कॉन्स्टेंट है, ये x से बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। ax का डेरिवेटिव बनेगा a और प्लस b एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो मतलब कि होल फंक्शन का जो डेरिवेटिव बन रहा है वो मेरे पास a है। अब a एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करा सकता हूँ। ऊपर अब a मौजूद नहीं है तो मैं बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। क्या करूँगा, 1/a डिवाइड करा दिया एक बार और इंटीग्रेशन a/ax + b dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और फंक्शन की पावर क्या है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले के साथ लॉग रूल को हम लोग यूज़ करेंगे और नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, 1/a नेचुरल लॉग ऑफ ax + b प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन 3λx dy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए है 3λx डिवाइडेड बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी 3λx डिवाइडेड बाई x, ऑप्शन नंबर सी 3λx डिवाइडेड बाई लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ 3, एंड ऑप्शन नंबर डी 3λx.y। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर डिफरेंशियल में क्या है y, यहाँ पर x नहीं है। अगर तो हमारे पास यहाँ पे x मौजूद होता तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन और तरीके से होती, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है y। जब y के रिस्पेक्ट से हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो यहाँ पे ये लैम्डा x और 3 ये पूरा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, 3λx जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3λx.y विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। अगर तो हमारे पास यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से होता इंटीग्रेशन 3λx dx होती। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास अगर क्वेश्चन होता तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते, सेम रूल है जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ा, क्योंकि ये भी एक हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। ठीक है, अब देखें तो हम लोग क्या करेंगे, रूल सेम ही लगाएंगे। सबसे पहले एक बार इस फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे 3λx। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है कि ऊपर जो फंक्शन की जो पावर होगी उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है। अब डिवीजन में क्या लिखना है, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव। लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, हमारे पास लैम्डा बाहर आएगा कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बनेगा लैम्डा, तो लैम्डा को हम लोग नीचे डिवीजन में लिख देंगे। और तीसरा इसका रूल क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है 3, 4, 5 एनी नंबर, तो हम लोग उसे क्या करते हैं नेचुरल लॉग में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3। एक्सपोनेंशियल के लिए भी सेम ही रूल होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के केस में ये जो लॉग वाला और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपस में क्या हो जाता है कैंसिल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम खाली एक बार फंक्शन को लिखते हैं और फंक्शन में जो पावर होती है उसका एक बार डेरिवेटिव लेके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है, बनता ऑप्शन ये वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये वाला रूल था एक कि अगर एक फंक्शन हो, मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया था, और आगे उस फंक्शन की पावर कोई भी हो, एनी नंबर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, विदाउट पावर इस फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव, तो हम डी एक्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप की करते हैं कि फंक्शन में जो भी पावर आ रही हो हम लोग उसमें एक ऐड कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय उसी सेम नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये उसकी क्या बन जाती है इंटीग्रेशन। अब देखें ये हमारे पास फंक्शन है एक, इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी और डॉट एक्स डी एक्स। अब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 डॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन की विदाउट पावर 1/2 को छोड़ के मैं विदाउट पावर इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 2x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर मुझे मिलेगा 2x। अब आगे x तो मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड भी कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब मेरे पास ये फंक्शन है और इसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा इसकी पावर में एक ऐड भी कर दूंगा और सेम नंबर से डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ये बनेगा मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा मेरे पास आंसर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। तो हम लोग ये सेम वाला रूल यूज़ करेंगे, थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट इस तरह की होगी, ये देखें आप, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मैंने इस तरह कर दिया और 1/x को आगे मैंने इस तरह रख दिया dx, ठीक है। सेम रूल यूज़ करेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब ये फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, जो कि आगे मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा फंक्शन की पावर में एक ऐड भी कर दूंगा और सेम नंबर के साथ डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये बनेगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर थी 1 प्लस 1 कर देंगे इसमें डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये इसका मेरे पास क्या बन जाएगा आंसर। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx, ठीक है। अगर इसमें आप लोग अगर देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, नीचे वाले की पावर क्या है 1 है, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर लॉग रूल अप्लाई हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप लोग नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो आपको मिलेगा यहाँ से एक कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, तो ये बनेगा मेरे पास 2ax प्लस यहाँ पे बनेगा 2b एक कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो ये मेरे पास बनेगा 2ax प्लस 2b और c एक कांस्टेंट है उसका क्या बन जाएगा 0। तो मेरे पास बना डेरिवेटिव इसका 2ax प्लस 2b। अब मेरे पास ax भी मौजूद है और प्लस b मौजूद है, लेकिन इन दोनों के साथ 2 नहीं मौजूद, तो मैं क्या करूँगा 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी। तो देखें 1/2 इंटीग्रेशन 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अब देखें नीचे वाला फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे रूल लगाएंगे और नीचे वाले के साथ हम लोग क्या लगा देंगे नेचुरल लॉग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। वही थोड़ी सी टेक्निक है, आप लोगों को अरेंजमेंट आनी चाहिए। अब देखें हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स को लिखेंगे हम लोग कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर रूट एक्स है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और डॉट 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब देखें साइन स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉज स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और साथ हमारे पास एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा। एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव बनता है हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, जो कि आगे मौजूद है। 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स मौजूद है लेकिन साथ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 2 से डिवाइड भी करूँगा। तो इसे मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड। अब देखिए साइन स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बना मेरे पास, कॉज स्क्वायर रूट एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव आगे क्या बना मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी पावर भी 1 है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग रूल लगाएंगे, और नीचे वाले के साथ क्या लगा देंगे, नेचुरल लॉग। तो ये बनेगा मेरे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये मेरे पास बन जाएगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लास्ट इस लेक्चर का कि इंटीग्रेशन कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये किसकी इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसे पहले थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज इस तरह करेंगे हम लोग, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को इस साइड पे लिख देते हैं और कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखें 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, अगर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स की आप लोग देखें पावर क्या है 1, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर लॉग रूल अप्लाई हो सकता है। तो अब देखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है। हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग के एंगल यहाँ पे जो एक्स की जगह जो भी आ रहा हो उसे हम लोग 1 बाय की फॉर्म में लिखते हैं और इसका अगेन डेरिवेटिव आगे लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 1, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाता है। तो इस केस में नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो ये किसकी इक्वल बनेगा मेरे पास 1 बाय साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे x की जगह पे साइन एक्स आ गया तो 1 बाय की फॉर्म में लिखेंगे, और साथ अब इसका अगेन डेरिवेटिव भी लेना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास कॉज एक्स, तो कॉज एक्स को हम आगे लिखेंगे, तो ये मेरे पास बनेगा कॉज एक्स बाय साइन एक्स। तो मेरे पास नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव बना, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव बना, वो बना कॉज एक्स बाय साइन एक्स। अगर आप लोग देखें तो आगे मौजूद है कॉज एक्स बाय साइन एक्स जो कि ऊपर मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग रूल अप्लाई करेंगे और नीचे वाले के साथ क्या लगा देंगे, नेचुरल लॉग। तो मेरे पास बनेगा ये इसका आंसर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये थे आज के हमारे पास इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1। सो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद MCQs के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये MCQs पसंद आए हों और इनकी ट्रिक्स जो हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई हों। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो हैं वो तभी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप लोगों को फार्मूलाज और रूल्स वगैरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों। सो आप लोगों ने इन सारे रूल्स की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सो मिलते हैं आप सब लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।